प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शिष्य नमन। रैन बसेरा कर ले डेरा, चालन सवेरा ताक रे। भैया रैन बसेरे की जिंदगी है ये, समझो रात है ये। सवेरा होगा तो चलना होगा। रात को सो जाता है ना मुसाफिर थक कर के, और सुबह चल देता है। ये वो रात है कि काली शाह में ना बदल जाए उससे पहले। जो मुसाफिर होता है ना, वो पता है क्या करते हैं? बकते उठते हैं, तड़के उठते हैं, जल्दी उठते हैं। किस लिए उठते हैं? कहीं उनकी यात्रा, उनकी बाट अधूरी ना रह जाए। इसीलिए साहिब क्या कह रहे हैं कि रैन बसेरा कर ले डेरा। ये संसार की रैन बसेरा आई है, इसमें डेरा कर ले, रह ले। और क्या कर साथ साथ में? चाल सवेरा ताक रे। कि अब ये मनुष्य का तन मिला ना सवेरे जैसा, ताक ले, उस मालिक को देख ले और चल दे। यात्रा बड़ी दूर की करनी है, क्योंकि रहना नहीं देश बीराना है। बीराना है जी, बीराना है। रहना नहीं देश बीराना है। जब ये बेगानों का बीराना देश है और हम मुसाफिर हैं, हमें पता है ये मनुष्य जीवन वो पड़ाव है जो सवेरे का आगाज करता है। और अभी भी आत्मा सोई रहेगी तो कब जागेगी? साहिब इसीलिए कहते हैं जाग जाग उठ जाग रे, जाग जाग उठ जाग रे। ये संसार विषय रस माते, देखो समझ विचार रे, देखो समझ विचार रे। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ये तन विषय वासनाओं की बेलरी है ना, और ये बेल कैसी है? ये हमारी सांसों की पूंजी को चूसती जाती है। अगर गुरु, वो ज्ञान अमृत की खान वाले गुरु अगर हमें ना मिले तो सब जीवन बेकार। पर जब कहते हैं किसी के जीवन में सच्चे शब्द वेदी गुरु का आना हो जाता है ना, तो कहते हैं अगर तुम अपना शीश काट के भी उसके चरणों में चढ़ा दोगे ना, तो भी सस्ता सौदा मिला है तुम्हें। सस्ता। अब गुरु ने क्या तुम्हारे सिर का अचार डालना है चढ़वा के चरणों में? बताओ, अचार डालना है क्या उसने? अब वो काली माई है जो नरमुंडों की माला पहनेगी गले में। अब वो उंगली माल डाकू है, तारी उंगलियां पिरोंदा अंडेगा। क्या करना है गुरु ने? कौन सा शीश तोड़ना है तुम्हारा पता है? जो ये अंदर में तुम संसार बसाए बैठे हो ना, ये वाला शीश तोड़ना है। जो ये मोह ममता की आग में जल रहे हो ना, ये शीश तोड़ना है। जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में तुम तप रहे हो ना, वो वाला शीश तोड़ना है, ताकि तुम्हें ठंडक दे सके, ताकि तुम्हें आनंद का अनुभव करवा सके, ताकि तुम्हें तुम्हारी खुद की पहचान बता सके। नारियल फोड़ते हैं ना, नारियल देखा? नारियल, ये शीश समझो वो नारियल की भांति है। और उसके अंदर क्या निकलता है? नारियल के अंदर पानी होता है, और खोपा भी तो होता है ना खाने के लिए, मीठा मीठा सा, मीठा मीठा पानी होता है ना? होता है ना? तो ये अहंकार का जो ये पत्थर जैसा खोपड़ा ले रहे हो ना, ये गुरु फोड़ता है तारा। जब ये वाला खोपड़ा फूटेगा तो अंदर से क्या मिलेगा? सफेद सफेद खोपा मिलेगा, है ना? और जल मिलेगा, है ना? और जब ये हमारे वाला फूटेगा ना, हमारे वाले में से क्या मिलेगा? जी खून निकल जाएगा हमारे वाले में से, तो हमने फोड़ दिया तो जी सिर, है ना? खून निकलेगा।
क्या निकलेगा? गुरु ऐसे को नहीं फोड़ता कि खून निकले। गुरु इसको ऐसे फोड़ेगा कि इसमें से आत्मज्ञान अग्नि उद्गारित हो जाएगी। और क्या मिलेगा? अमृत आनंद। अमृत आनंद रूपी अमृत मिलेगा। और जिस अमृत को पी के अमृत क्या हो जाओगे? अमर हो जाओगे। अमृत, मरने वाला काम ही खत्म हो जाएगा, जिसका नाम ही अमृत हो जाएगा, वो है अमृत असली। लोग क्या करते हैं? लोटे में जल भरते हैं, कीर्तन करते हैं, और बाद में क्या करते हैं? उस लोटे वाले जल का हुई वर्षा अमृत की, है ना? कितने अमर हुए हैं। वहां पे अगर एक औरत भी बेहोश होकर गिर जाए ना, उनकी बाकी औरतों की जान सूख जाएगी। कौन सा अमृत चाहिए? ये है वो ज्ञान अमृत जो गुरु देते हैं, जिसके बाद आत्मा को कभी मरना नहीं पड़ता। वो प्रकाश ऐसा पुलकित खिल जाता है और उसी में ही वो अमृत बसा होता है, अमर, जो हमें कर देता है। आगे कहते हैं साहिब, मन भवरा तज विषय वन को, चाल बेगमपुर बाग रे। बेगमपुर क्या है? पता है बेगमपुर क्या है? बेगमपुर में कौन जाता है? दीदी अमरापुर को ही बेगमपुर कहा गया है। बेगमपुर, बेगमपुर लोग जाएंगे, हंसा जाएंगे वहां पे बेगमपुर में। वहां और किसी का ठिकाना नहीं जाने का। और क्या कहते हैं? विषय, तन के जो विषय है ना, इनको तज दे ए मन भवरे। और क्या कर ले? चलने की टेक कर ले बेगमपुर में। वहां पे क्या है? वहां नहीं दिवस ना रतिया, कहूं मैं उस देश की बतिया। नहीं है सूरज ना चंदा, नहीं नौ लख तारों का गण है। वहां जो है यहाँ वो नहीं, यहाँ जन्म मरण है, वहां है अमरता। कहाँ से मेल करोगे वहां और यहाँ का? यहाँ तो तुम्हें दिखती है एक सूरज की पाती, वहां तो एक आत्मा भी 16 सूरजों से है खिल जाती। सतपुरुष के एक रोमकूप की शोभा करोड़ों सूरज और चंदा मिला दिया जाए तो उससे भी ज्यादा है। तो भला बताओ, कैसे बखान करूं मैं उस देश का? कैसे बखान करूं मैं उस देश का? यहाँ तो जलते हैं हम काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष की जठर अग्नि में। जलते हैं ना। जठर अग्नि में क्यों जाना पड़ता है? अगर काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष ना हो तो जठर अग्नियों में जाना ही ना पड़े, आवागमन में फिरना ही ना पड़े। और वहां तो आनंद बरसता है दिन रात, सत्यता का, प्रेम का, ज्ञान का, विवेक का। सद्गुण हैं साहिब के ऐसे कि हर एक से प्रेम करना है सिखा देते हमें। तो बताओ कैसे बखान करूं मैं उस देश का? कैसे बखान करूं मैं उस देश का? कैसे बताऊं आपको कि वहाँ क्या है और यहाँ क्या नहीं? इसीलिए कहते हैं साहिब, जिन देखा उसी ने पाया। और वहाँ पे पता है कैसा होता है कि जो वहाँ का स्वाद चख लेता है ना, जैसे गूंगे को गुड़ दे दिया हो ना, और उससे पूछें भाई कैसा था गुड़, कैसा लगा तुझे गुड़ खा के, क्या बताएगा गूंगा? मुस्कुरा के अपना हाथ देगा, मुस्कुरा देगा, एक्सप्लेन तो करेगा नहीं। और क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा गूंगे के तुम ज्यादा पीछे पड़ जाओगे तो क्या करेगा ज्यादा से ज्यादा? है ना। इसलिए कहा जाता है वहां का आनंद यहाँ गा ही नहीं सकते, बता ही नहीं सकते, समझ में नहीं आएगा किसी के। क्योंकि कहते हैं बिन देखे बिन अरस परस के नाम लिए क्या होवे। अरे धन के कहे धनी तो होए, तो निर्धन रहे ना कोई। जब देखा नहीं, जब जाना नहीं, जब पहचाना नहीं,
तो कैसे वहां के देश की बातें यहां पर आ जाएंगी? कैसे वहां के आनंद का बखान यहां हो जाएगा? और कोई बखान कर भी देगा ना, तो पता है क्या कहेंगे? मूर्ख, लबार, बेवकूफ। और फिर पता है क्या कहेंगे? सपनों में जीतती है ये तो। आगे कहते हैं साहिब के चुली करम की लाई चित में, हुआ मानुष ते नाग रे। सर्प क्या करता है? सर्प के ऊपर क्या होती है? केंचुली होती है ना, खाल होती है ना उसकी। और जब वो विपत्ति पड़ती है तो क्या करता है? उसको छोड़ देता है। लोग सोचते हैं सांप यहीं पे है, मगर केचुली होती है उसकी, खाल खाल होती है उसकी, वो भाग जाता है उसको छोड़ के, है ना। ऐसे ही आत्मा पता है क्या होता है? जब मनुष्य तन में तंग हो जाती है तो इसको छोड़ के भाग जाती है यहाँ से अन्यत्र तनों में भाग जाती है। फिर वहां पे दुखी होती है, फिर और तनों में भागती है, फिर वहां से दुखी होती है और तनों में भागती है। साहिब कहते हैं कि केचुली कर्म की लाई चित में, कर्मों की केंचुली लगा रखी है और क्या बन गया? जीवात्मा मानुष तय नाग बन गया। कैसे है ना। इस पे एक दोहा भी है ना कि विपत्ति पड़े छाड़ सी जैसे कुचली भुजंग, देखा देखी भक्ति का कभू न चढ़सी रंग। स्वार्थ के सब मीत हैं, पग पग विपद बढ़ाएं, पिपा गुरु उपदेश बिन, सांच ना समझा जाए, सांच ना जाना जाए।